दिया है बसपा समाज का, और फिर बसपा बसपा भी देती है, बसपा में आप बताएं कि राइनी साहब आगे आ रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? और एक सवाल मैं अख्तर हुसैन साहब का भी दे देता हूँ, वो कह रहे हैं कि पसमानदा मूवमेंट जो है ग्राउंड पर जीरो है, इसको कैसे आप देखते हैं? अच्छा, इस पे एक बड़ा मजेदार बात मारूफ भाई कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ग्राउंड में जाके सबको जगाओ, वो दरअसल चाह रहे हैं कि हम लोग लिंच कर दिए जाए। कह रहे कि फेसबुक पे कोई मार नहीं पाता है, ग्राउंड पे जाएंगे जगाने, पीट पाट के हम लोग को मार उड़ देंगे, फिर जो मारेंगे, 5-6 नेता मर गए, हमारे आंदोलन खत्म। देखिए, सही बात ये मैं बताऊं, बड़ी मजेदार बात थोड़ा सा मैं, कि हमारे आंदोलन को जो है अशराफ समझ गया है। अशराफ डर भी रहा है। पसमानदा अपने स्टाइल से हमको डील करना चाहता है कि जैसे वो पार्षदी लड़ता है, सभासदी मुखिया का चुनाव लड़ता है, तो घर घर जाता है। तो घर घर जब जाता है तो लोग उसके वोट बैंक बनते हैं, लोग उसके साथ जुड़ते हैं। और हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में पागल ही सड़क पर उतरते हैं। पहले एक कॉन्सेंसस तैयार किया जाता है, जब लोग बुलाते हैं तब जाया जाता है, ना कि कहीं जगाने किसी घर जाया जाता है। तो वो जैसे कुएं का आप ये कह सकते हैं, जैसे कुएं का मेढक कहता था कभी कभी कि समुंदर कितना बड़ा है, तो है, तो वो बताया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है वैसे हाथ से, तो जितनी हमारी पहुंच होती है हम उतना ही सोच पाते हैं। हम कार्ल मार्क्स को नहीं जानते हैं कि कार्ल मार्क्स कहां बैठा था। वो बंगाल कभी नहीं आया है, और बंगाल में पक्ष विपक्ष में कम्युनिस्ट थे, और भारत में आप जानते हैं कि पूरे देश में कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा असर था और आज भी है। कांग्रेस कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों के बल पे ही जी रही है, नहीं तो उसके पास अपने तो बुद्धिजीवी है नहीं। तो ये जमीन में उतरना जो है, ये सभासदी के लिए ठीक है, विधानसभा तक के लिए ठीक है, एमपी लड़ने के लिए और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करने के लिए जमीन पे नहीं उतरा जाता है, स्टेज पे चढ़ा जाता है। जब स्टेज बनेंगे हमारे लिए या प्रेस क्लब में जाया जाता है। तो और मारूफ भाई की बात से मैं सहमत हूं कि वो हमारे जो आंदोलन की जो धार है उसको लोग मोड़ना चाहते हैं, हमें सभासद बनाना चाहते हैं, मुखिया प्रधान, कि आप आओ जमीन में उतरो, मोहल्ले मोहल्ले टहलो, आप प्रधान हो जाओगे। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं यहीं पर एक और बात कह रहा हूँ कि जैसे मैं बहुत साथियों को कहता हूँ कि आंदोलन को बहुत छोटा करके मत देखिए। ये बहुत कुछ चीजों पे कमेंट्री करेगा, ये धर्म पे कमेंट्री करेगा, ये आपके साहित्य पे कमेंट्री करेगा, आपके उर्दू अदब पे कमेंट्री करेगा। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना जातीय आंदोलन मत उठाइए। जैसे फेमिनिज्म जब शुरू हुआ, या मार्क्सिज्म की बात करिए, आप कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया आप देखिए, उसकी जो चिंतन है वो हर जगह नजर, नाटक में नजर आएगी, साहित्य में नजर आएगी, कविता में नजर आएगी, गजलों में नजर आएगी। तो जब आंदोलन की शक्ल में चीजें आएंगी तो वो हर जगह नजर आएंगी। तो ये छोटा करके हमें बहुत छोटा वो नापते हैं कि अच्छा इनका बस ये आरक्षण दिलवा दो, ये आंदोलन खत्म। अभी तो आरक्षण तक नहीं, टिकट मिल जाए अगर 4 टिकट। अभी तो मुनकिर हदीस वाला पूरा दौर बाकी है जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप और नूरुल भाई और मसूद आलम फलाई साहब, अभी ये वाला दौर तो अभी चलेगा आने वाले वक्त में। नहीं, हमको जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा पसमानदा की तरफ से करना पड़ेगा। वो आपने एक शेर सुना होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अशराफ हमारी तहरीक को बहुत ढंग से समझ रहा है, और वो पहचानता है एक रॉयल थिंकिंग की जो एक बात होती है, जो हम मजाक में भी नहीं करते हैं उसको, रॉयल थिंकिंग, राजा बनने के गुण क्या होते हैं। पढ़ाई कर लो, अकबर जाहिल था। तेजस्वी जो सबको नचा रहा है, 9 फेल है। अरे सर, इस पे बहुत अच्छी एक कहावत है कि अगर मेहनत करने से ही चीजें बदल जाती तो अफ्रीका के गुलाम अमेरिका के राजा होते, है ना? वो सब ज्यादा किसने मेहनत की है? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जैसे हमारे जो लोग हैं वो अपने चश्मे से देखते हैं। जैसे अगर आप 25,000 रुपये महीना कहीं से कमा लेते हो और मेहनत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आपको समाज में कोढ़ी और आलसी की शक्ल में देखा जाता है।
मतलब अपना हाथ जगना, जब तक अपने हाथ से आप काम नहीं करोगे तब तक आप मेहनती मान ही नहीं जाओगे। यहां तक लोग मानते हैं कि जैसे जमीन की दलाली को कई लोग हराम करार देते हैं, और मिसाल देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अच्छी कमाई हाथ की कमाई है, सबसे अच्छी कमाई अपने हाथ की कमाई है। और जब हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु के दौर, उसके बाद का दौर जब देखते हैं, जरा कोई मुझे बता दे कि इमाम हसन हुसैन ने कब फावड़ा चलाया था। हजरत अली ने तो फावड़ा चलाया था, लेकिन इमाम हसन हुसैन ने कब फावड़ा चलाया था? बैतुल सर माल से हमेशा। ये पसमानदा समाज जो है सर, वो मेहनत कशों का समाज है ना, तो वो उनकी सोच भी उसी तरीके से बनी हुई है। जी 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 जी। एक लड़का मुझे मऊ का दिख रहा है, इमादुद्दीन या क्या नाम है, एक लड़का है, फेसबुक पे दिखाई दे रहा है मुझे। अभी उससे मैं कई बार का मुझसे बात कर लो, बात नहीं किया है। मैंने पहली बार अपने बाद अगर किसी को देखा है इस तरह की थिंकिंग की, तो उसको देखा है। वो लड़का मऊ का है, नई उम्र का लड़का है अभी, कि ये जो पसमानदा से जहां से हम निकले हैं, हम उस असर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे जो अमीर हैं वो अपनी बीवियों को खटाते हैं खाना पकाने के लिए, हमारे जो अमीर हैं, जबकि सुन्नत तरीका ये है, आपकी अहलिया सुन तो नहीं रही हैं कि सुन्नत तरीका ये है कि बीवी से खाना ना पकाया जाए। और अरब इसको गरीबी में भी पालन किया है, तेल के बाद भी पालन कर रहा है। और हमारे यहाँ आपके और अंदर से जानते हैं, मैं तो मऊ के बाहर से, मऊ के लोगों से मिला हूं, मऊ में क्या किसी घर में भी खानसामा खाना पकाता है? नहीं सर, यहाँ पे तो औरतों भी ज्यादातर औरतें ही चलाती हैं। नहीं, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीरों की बात कर रहा हूँ, हकीम गिरहत जैसे, अजीम साहब नहीं जैसे नहीं, लोग। वहाँ पर भी नहीं सर, वहाँ पे औरतें ही खा रहे हैं। वहां पे भी नहीं ना। हमारे यहाँ एक डिस्कवरी कंपनी में मजदूरी करने वाला आदमी जो है, उसके 4 नौकर हैं। यहां जहां हम रहते हैं, रामपुर की किसी नवाब फैमिली से औरत है, उसका आदमी कहीं काम करता है, उसके पास 4 नौकर हैं, चारों अलग अलग काम करते हैं। एक चीज और है कि यहाँ पर एक और भी दिक्कत आती है कि अगर किसी नौकरानी को रखे खाना पकाने के लिए, तो औरत शक भी तो करने लगती है कोई नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो एक कल्चर बना दिया गया, वो औरतों को जो है, मतलब खाना पकवाने के लिए एक तो ये बताते हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, नौकरानी खाना हाथ का अच्छा नहीं होता है। अरे भाई 50+ की नौकरानी लेके आएंगे तो फिर तो नहीं कोई ऐसी बात होगी ना। आप 30 माइनस क्यों लाना चाहते हैं 50+ की? देखिए नबी इस्लाम का जो पूरा डिस्कोर्स था, जो आपने मजहब वाली एक बात आई थी, मजहब का मामला नहीं है। नबी इस्लाम के जमाने में और आज तक अरब अपनी औरतों से खाना नहीं पकवाते हैं आमतौर पे, और हम अपनी औरतों से ही खाना पकवाते हैं। मजहब तो एक ही है, मजहब एक ही है। हम भी नबी का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं, वो भी नबी का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं। उनकी औरतें क्यों इंडोनेशियन से खाना पकवाती? पहले अफ्रीकन गरीब थे तो अफ्रीकन आते थे उनके यहाँ, और जब से पैसे वाले हुए तब से इंडोनेशिया और फिलीपींस की नौकरानी आती हैं। हमारे यहाँ गरीब बुनकर बेचारे, उनकी भी रोजी रोटी चल जाती, कम से कम 1000 औरतों की रोजी रोटी लग जाती है अगर खाना पकाने पे लगा रख लिया जाता उनको। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है, हमारा पूरा जहन पसमानदा हो चुका है। मैं इस पे एक बात कहता हूं कि कोई भी पसमानदा किसी भी पसमानदा को पसमानदगी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि दलदल में फंसा हुआ आदमी ना अच्छी राय दे सकता है, ना किसी को बाहर निकाल सकता है। तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूं हिंदुओं के बीच में रह करके कि पसमानदगी से बाहर आऊं। मैं भी जिस दिन अभी अब ये इस पे अमल कर लूंगा, मैं अमल करने की कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द इंशाल्लाह। 2020 में प्लान था मेरा कि बीवी को एकदम फ्री कर दूं कि किचन में ना जाए, क्योंकि जब हम उनकी नकल नहीं करेंगे अकबर की, हम राजा नहीं बन सकते। हम पसमानदाओं की नकल करके पसमानदा ही बने रहेंगे। हमें उससे बाहर निकलना होगा। जैसे दलितों का जो आंदोलन है, अभी खींच लिया जाए ये आरक्षण, तो सारा आंदोलन धराशायी हो जाएगा। अभी भी 70 साल में वो आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि वो फैसले को अपने हिसाब से करते हैं। हम पसमानदा भी अपने फैसले को अपने हिसाब से करते हैं। हमें जो राजा को थोड़ा सा इसको समझाइए। ये अभी आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि दलित आंदोलन से अगर आरक्षण खींच लिया जाए तो आंदोलन
धराशायी हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए, क्या कहना है? देखिए, 131 एमपी और लगभग 1100 एमएलए गारंटी के साथ आने होते हैं। हर पार्टी मजबूरी में किसी न किसी को रखती है, और कोई भी आंदोलन करने वाला कुछ दिनों बाद जाकर सेट हो जाता है किसी न किसी पार्टी में, या बहन जी की तरह अपनी पार्टी बना करके वो जो है वो चुनाव जीत लेता है। भारत में कितने लोग हैं जो जनरल सीटों से चुनाव जीत के आते हैं? जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा उस दिन जो इनकी डिमांड है पार्टियों में वो खत्म हो जाएगी। जो SC ST प्रकोष्ठ होता है वो खत्म, समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी मुसलमानों की तरह एक आम वोटर बन के रह जाएंगे, और जब आम वोटर बन के रह जाएंगे, जब IPS नहीं हो पाएंगे, IAS नहीं हो पाएंगे, फंडिंग कौन करेगा? नेतागिरी कौन करेगा? कौन अपना टाइम बर्बाद करना चाहेगा कि मैं टाइम बर्बाद करूं और कुछ ना बन पाऊं? पसमानदा टाइम बर्बाद करता है, जरूरी नहीं कुछ बन पावे, लेकिन एक SC जैसे ही थोड़ी मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं MP, MLA, चेयरमैन, महाप्रधान तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं। और ये बात अपर क्लास का हिंदू अच्छी तरह जानता है कि ये हमारे मोहताज हैं, और अभी भी कोई डिस्कोर्स ये खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी कांग्रेस और भाजपा से अलग कोई डिस्कोर्स इनका नहीं खड़ा हो पा रहा है, और ना ही कोई नेशनल पार्टी बन पा रही है, और ना बन पाएगी। अगले 30-40 सालों तक कुछ नहीं होने वाला है। फिर उन्हीं में से जब चिराग पासवान जैसे लोग आएंगे ब्राह्मण के पेट से, वही लोग कुछ करेंगे, और ये वही लोग पसमानदा आंदोलन को भी चलाएंगे। जो सैयद के पेट से आएंगे, हम अपने लोगों को इनकरेज करेंगे, सैयदानियां लेके आओ, कमजोर कमजोर घर के लेके आओ, लेकिन उनको लेके आओ। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदी औरत से शादी किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईसाई औरत से शादी किया था, और अरबों ने बहुत कुछ जो सीखा है, यहां तक कि जो काला निकाब है वो यहूदियों से ही आया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो चादर थी। अच्छा सर, अब खत्म ही करते हैं, 1.5 घंटे हो गए, है ना। एक सवाल छूट गया, खैर बसपा और सपा वाला, तो उसको भी अगर हल्का सा कमेंट करते। हाँ, वो सॉरी, देखिए वो मैं सपा, बसपा, कांग्रेस अगर अलग अलग लड़ती हैं तो मैं अपने मुसलमानों और पसमानदाओं को खासतौर से राय दूंगा कि ये पॉलिटिक्स से किनारे हो जाएं। 2022 में अगर ये लोग अलग अलग लड़ते हैं तो ये एक तरीके से भाजपा को वाकओवर देते हैं। तो जब हार निश्चित हो तो लड़ा नहीं जाता है, ये मेरा अपना कहना है। हार निश्चित हो तो जंग नहीं लड़ी जाती है। भाजपा मान लीजिए कि भाजपा से अलायंस ही कर ले रही है, तो भाजपा बसपा तो एक ही होगी। अलायंस तो नहीं होगा, क्योंकि भाजपा अभी इतनी मजबूत हालत में है कि इनके साथ अलायंस नहीं करेगी। हाँ, बाहर से समर्थन हो सकता है, जैसे राहुल गांधी को हराया था कह के इन्होंने, बहन जी ने राहुल गांधी को अपने लोगों से चुपके से कह दिया था कि हरा देना, और राहुल गांधी समझ गए थे इसलिए वायनाड भाग गए थे। तो बहन जी इस तरह करेंगी, वो अंदर से पैक्ट होगा, बाहर से भाजपा खुद इनके साथ पैक्ट नहीं करेगी। और ये भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी आ चुकी है और चमार वोट लेके चली जाएगी। क्योंकि चमार जब चला जाएगा भाजपा के साथ तो भाजपा में उसकी एंट्री कहां बन पाएगी? भाजपा के पास तो पहली से जगह भरी हुई है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई गठबंधन NDA या UPA, सपा बसपा नहीं, NDA या UPA में चाहे सपा जाए चाहे बसपा जाए, अकेले अकेले किसी की बस का नहीं यूपी है, वो मजाक जैसा हो जाएगा चुनाव। ठीक है सर खत्म करते हैं इसको। अभी हम लोग जो है दलित आंदोलन और पसमानदा आंदोलन के बीच क्या समानता है और क्या अंतर, इस पर बात कर रहे थे, और एक बहस में ये पूरा मामला खत्म नहीं होगा। अभी आपके अंदर बहुत सवाल होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप वो सवाल पूछ लें, इसी कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर ज़्यादा सवाल हो गए, 10 से ज़्यादा सवाल हो गए, तो हम दोबारा इस मुद्दे को दोबारा आपके सामने लेके आएंगे। तो आप जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है ये, तो उसको एक बार और देख लें, और जो सवाल है उसमें देख लें कि कोई सवाल बच गया हो तो वो उसको दोबारा पूछ लें, क्योंकि हमारा मकसद ये इसको बनाने का यही था कि जो दलित भाई है
उनको भी जवाब दिया जा सके और जो पसमानदा कार्यकर्ता है उनको भी बताया जा सके कि क्या अंतर और क्या समानता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम अगली बार भी कोई अच्छा विषय लेके आएंगे। जय भीम।